वेलकम। आज हम यूजीसी नेट इंग्लिश क्रैक करने की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन करेंगे। अगर आपने ये अप्रोच ठीक से फॉलो कर लिया तो जेआरएफ पक्का है। चलिए शुरू करते हैं। सर यही तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। सिलेबस इतना ज़्यादा है, 700 साल से ज़्यादा की लिटरेचर, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। नेहा, इस नंबर को देखो, 38। ये सिर्फ एक फिगर नहीं है, ये तुम्हारी सक्सेस की चाबी है। सोचो एक मिनट, ये क्या हो सकता है? यही सीक्रेट है। एक सिंगल यूनिट से 38 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे सिलेबस को बराबर वेटेज देकर नहीं पढ़ना है। आपको उस एक यूनिट पर कमांड हासिल करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है। और वो यूनिट है यूनिट 4, लिटरेरी थियोरी। इसको अपने स्टडी पिरामिड का पीक समझो। अगर इस पे मास्टरी कर ली तो समझो 35% से ज्यादा पेपर आपके कंट्रोल में है। ये सेक्शन बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। और थ्योरी को मास्टर करने के लिए एक सिंपल पावरफुल फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। थियोरिस्ट का नाम, उनका की वर्क और उस वर्क का कोर टर्म या कॉन्सेप्ट। याद रखो, फॉर्मूला है ऑथर, वर्क, टर्म। चलो मैं इसको प्रैक्टिस में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल, उनका की वर्क है पोएटिक्स और उनके कोर कॉन्सेप्ट्स मिमेसिस, कैथारसिस, हमार्शिया। नेट में ये ऐसे पूछा जाता है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस? बिल्कुल इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये फॉर्मूला मॉडर्न थ्योरी के लिए भी उतना ही पावरफुल है। एडवर्ड सेथ को देखो, उनकी बुक है ओरिएंटलिज्म, 1978 में आई और उनका कोर कॉन्सेप्ट है वेस्ट का अदर को कंस्ट्रक्ट करना। बिल्कुल वही फॉर्मूला, ऑथर, वर्क, टर्म। सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा मिक्स होता रहता है। इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी में नेट के लिए एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? दोनों न्यू क्रिटिसिज्म सी है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि सिर्फ टेक्स्ट ही मैटर करता है। तो इंटेंशनल फैलेसी वो गलती है जब हम वर्क को ऑथर के इंटेंशन के बेसिस पर जज करते हैं, और इफेक्टिव फैलेसी वो गलती है जब हम उसे रीडर के इमोशनल रिस्पॉन्स के बेसिस पर जज करते हैं। सबसे जरूरी बात, फोकस सिर्फ पेज पर लिखे शब्दों पर करना है। ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिखाती है कि थियरीज इवॉल्व कैसे होती हैं। सिमोन दे बुवार ने 1949 में द सेकंड सेक्स से फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रखा। केट मिलेट ने 1970 में सेक्सुअल पॉलिटिक्स से इसे पॉलिटिकल बनाया। फिर 1979 में एलेन शॉवाल्टर ने जाइनोक्रिटिसिज्म इंट्रोड्यूस किया, जिसका फोकस सिर्फ वुमेन राइटर्स पर था। और फाइनली 1990 में जूडिथ बटलर ने जेंडर ट्रबल के साथ जेंडर को परफॉर्मेटिव बताकर पूरी फील्ड को बदल दिया। ये एग्जैक्ट